तो चलिए आज एक बहुत ही पुराने और मशहूर मामले की गहराई में उतरते हैं। हम एक जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। कर्तव्य बनाम निष्पक्षता। ये विश्लेषण एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो सदियों से लीडर्स के सामने आता रहा है। वो कौन सा पल होता है जब एक लीडर को अपने फर्ज और जो सही है उसके बीच एक को चुनना पड़ता है। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। हम इस प्राचीन महाकाव्य को एक केस स्टडी की तरह लेंगे। हम इसमें पेश किए गए सबूतों को परखेंगे और उन मुश्किल फैसलों पर गौर करेंगे जो किरदारों को लेने पड़े। तो चलिए मामले की पहली कड़ी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा संघर्ष आखिर खड़ा कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत तो आप देखिए एकदम सीधी सादी लगती है। राजा दशरथ अपने सबसे बड़े बेटे राम को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, जो कि न्याय के हिसाब से बिल्कुल सही था। और यहीं से सारा खेल पलट जाता है। ये एक नामुमकिन चुनाव था, लेकिन ये फैसला राम को नहीं बल्कि उनके पिता राजा दशरथ को करना था। एक तरफ था कर्तव्य, यानी अपनी पत्नी रानी कैकेयी को दिया एक पुराना वचन निभाना, और दूसरी तरफ थी निष्पक्षता, यानी अपने सबसे काबिल बेटे राम को राजगद्दी सौंपना। रानी कैकेयी उस पुराने वचन को सामने रखती हैं और उनकी मांगें बहुत सख्त थीं। पहली कि उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और दूसरी कि असली हकदार राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। जाहिर है इससे पूरे राज्य में एक संकट खड़ा हो गया। तो पहला फैसला आता है, वचन निभाने का कर्तव्य बेटे के साथ होने वाले न्याय पर भारी पड़ता है, और राम अपने पिता का मान रखने के लिए इस अन्याय को भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस एक फैसले का असर यहीं खत्म नहीं होता। असल में हमारी केस फाइल की अगली और सबसे बड़ी घटना की जड़ इसी फैसले में थी। तो देखिए कि ये सब हुआ कैसे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में एक सीधी साधी जिंदगी जी रहे थे। तभी उनकी मुलाकात शूर्पणखा नाम की राक्षसी से होती है। राम उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और लक्ष्मण उसे घायल कर देते हैं। बस बदले की आग में वो सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंचती है। और यहीं पर कहानी का मुख्य अपराध होता है। रावण को जब सीता के बारे में पता चलता है तो वो भेष बदलकर आता है और सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले जाता है। ये घटना एक बहुत बड़े युद्ध की वजह बनती है। अब देखिए, यहाँ एक पति के तौर पर राम का निजी कर्तव्य और एक योद्धा के तौर पर उनका सार्वजनिक कर्तव्य दोनों एक हो जाते हैं। एक महायुद्ध छिड़ जाता है। बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार राम रावण को हरा देते हैं और सीता को आजाद करा लेते हैं। लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है ना, लेकिन असल में सबसे मुश्किल नैतिक परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। तो युद्ध खत्म हुआ, पर केस खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब एक नया और कहीं ज्यादा निजी संकट दरवाजे पर खड़ा था। सब एक खुशी के पल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राम सबके सामने सीता की पवित्रता पर ही सवाल उठा देते हैं। जो राम अभी तक रक्षक थे, अब वो आरोप लगाने वाले की भूमिका में आ जाते हैं। तो अब सीता को अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, और इसका तरीका था एक सार्वजनिक अग्नि परीक्षा। सबके सामने उन्हें आग से गुजरना था। सबूत सबके सामने था, बिल्कुल साफ, और जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। सीता आग से बिना कोई नुकसान उठाए बाहर आती हैं और उनकी पवित्रता साबित हो जाती है। वो राम से फिर मिल जाती हैं। तो आप सोचेंगे कि चलो अब तो मामला सुलझ गया, लेकिन नहीं। कर्तव्य और निष्पक्षता की वही पुरानी लड़ाई अब और भी भयानक रूप लेकर वापस आती है। राम के अगले फैसले को समझने के लिए हमें राजधर्म को समझना होगा। देखिए, ये एक सिद्धांत है जो कहता है कि एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य उसकी प्रजा और उसके सिंहासन के प्रति होता है, उसकी अपनी निजी भावनाओं से भी बढ़कर। और इसी राजधर्म के नाम पर अग्नि परीक्षा में मिले सबूत के बावजूद राम अपनी प्रजा के बीच उठ रही कानाफूसी को शांत करने के लिए निर्दोष सीता को त्याग देते हैं। इस फैसले का अंजाम बहुत गहरा और स्थायी था, खासकर सीता के लिए। वो अपनी बाकी की जिंदगी एक आश्रम में गुजारती हैं, जहां वो अपने दोनों बेटों लव और कुश को जन्म देती हैं। बेटे बाद में अपने पिता राजा राम से मिलते हैं। तो आखिर में हमारे सामने राम के दो रूप आते हैं।
एक तरफ हैं पति राम, जो पत्नी को बचाने के लिए युद्ध लड़ते हैं, लेकिन समाज क्या सोचेगा इस डर से उसे छोड़ भी देते हैं। और दूसरी तरफ है राजा राम, जो अपने ताज की गरिमा के लिए अपनी निजी जिंदगी, अपनी खुशी, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, क्या राम एक आदर्श राजा थे या फिर एक अधूरे पति? हमें इन दो बिल्कुल अलग-अलग कर्तव्यों को तौलना होगा और तय करना होगा कि नैतिक रूप से कौन सा ज्यादा भारी था। देखिए, ये कहानी हमें कोई सीधा-साधा जवाब नहीं देती। ये तो बस हमारे सामने एक ऐसे शासक के मामले को रखती है जो दो बड़ी जिम्मेदारियों के बीच बुरी तरह फंस गया था। ये कहानी सारे सबूत हमारे सामने रखकर अंतिम फैसला हम पर छोड़ देती है।